हरे मेरी विपत्ति हरो जी करता रहो देवकी जेल बीच रोवती है हरे मेरी विपत्ति हरो करता रहो देवकी जेल बीच रोवती है और हरे बाला बन भैया संग खेली अरे बाला बन भैया संग खेली जो हाथ कहे तलवार देवकी जेल बीच रोवती है आए आयो हाथ कहे संसार देवकी जेल बीच रोवती है तेरी विपत्ति हरो करता देवकी जेल बीच रोवती है हरे कोई कोई बालक पैदा हो अरे जोई जोई बालक पैदा होए पहले सुगन देवकी जेल बीच रोवती है आए आवाज़ सुन सुन आवाज़ देवकी देवकी रोवती है तेरी विपत्ति हरो करता देवकी देवकी रोवती है बोलिए वृंदावन हरिलाल की देवकी रो रही है 7 बालक मार दिए 8वें गर्भ की बारी है कंस ने सोचा इसी में हमारा काल आने वाला है दोहरे ताले डलवा दिए दोहरी चौकियां लगवा दी बोले किसी भी प्रकार से मेरा काल जीवित ना निकल जाए देवकी परेशान है समय गुजरता गया 9 मास पूरे होने आए भगवान श्याम ने इधर योग माया से कहा तुम जाओ यशोदा माता के आंगन में कन्या के रूप में और मैं जा रहा हूँ माता देवकी के उधर से जन्म लेने सभी ग्वाल वालों को पहले ही भगवान ने भेज दिया आप सब जाओ हमारे ग्वाल वाल सखा बन के और मैं आप सबका यादव राज बन के आऊंगा भगवान के आने का समय हो रहा है भादों का महीना है कृष्ण पक्ष है अंधेरी रात जैसे ही समय पूर्ण होने आया है सब पहरेदार बिल्कुल अलर्ट खड़े हुए हैं इसी में काल आएगा इधर देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी जल्दी आओ क्यों इस कंस के अत्याचार से हम सभी परेशान हो चुके हैं तो चारों तरफ से जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण की पुकार हो गई मानो रात्रि में कमल खिल रहे हो पपिया बोल रहे कोयल कुकू की आवाज कर रही है और देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं आइए मेरे गोविंद स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्थान पर दर्शन करेंगे भाव से एक बार जोरदार जयकारा लगाएं और कृष्ण भगवान की
जयकारा लगाओ सभी लोग। भगवान आए हैं। बोल कन्हैया लाल की। इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, यदि भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। बोले बाल कृष्ण भगवान की और वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ है, अच्छा जेल में सब पहरेदार सो गए। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीर्वेक्षणम गदा पदम चक्र शंख सब कुछ लेकर के भगवान पधारे माता देवकी के यहाँ। और जैसे ही मैया ने देखो तो मैया ने कही मैंने तो लाला बन के बुलाया और तुम पिताजी बन के आ गए। जे चार भुजा वाले के बेटा होते हैं क्या? जे भुजा त्यागो ना। भगवान ने कहा अच्छा, दो भुजा हटा दी। और जे चक्र और पदम ये सब हाथ में खुले ने हटाओ। भगवान ने कही मैया हम जासों आए हथियार के संगे। हम सोच रहे थे कि मामा कंस का उद्धार तो करना ही है, तो जो 11 साल बाद मारेंगे तो आज ही देख लेंगे जाके। बोल गोविंद भगवान की। हाँ मैया बोली ना 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 ऐसे लाला ना होवे। भगवान ने सारे हथियार हटा दिए, शंख चक्र गदा पदम सब हटा दिया। मैया बोली अब लाला जब पैदा होते तो वस्त्र पहन के थोड़े ही आता है। हाँ वस्त्रहीन पैदा होता है तो कपड़े भी तो उतारो। भगवान बोले तो बहुत परेशान कर रही है, तो नंगा होना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। भगवान ने वस्त्र हटा दिए। अब तो चलो मैया बाहर लोग मेरी प्रतीक्षा में हैं। बोले अभी नहीं तो बोले अब रोना शुरू करो। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा? बोले बिल्कुल, ध्यान रखना। भगवान ने कहा मैया आज मत रोवाओ। काहे? बोले कंस ने अगर जान ली ना तो जान आफत में हो जाएगी। मैया बोली हाँ ये बात तो ठीक है। वो पापी दुष्ट ने मेरे सब बालक मार दिए हैं, ये मेरा अंतिम बालक है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। वसुदेव से बोली महाराज एक काम करो। क्या? बोले मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करो, ले जाओ इन्हें। वसुदेव ने सोचा देवकी हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां यदि न होती तो मैं कृष्ण को अवश्य बचा लेता। कहते हैं जब जीव परमात्मा की तरफ जाता है ना तो उसके माया रूपी बंधन खुल जाते हैं। जैसे ही भगवान को गोद में लेने वसुदेव आगे बढ़े, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। छवरिया में भगवान श्याम को रखा और मैया ने मुख चूमा और लाल को विदा किया है। सब पहरेदार बेहोश पड़े, ताले खुलते जाए। बोल गोविंद भगवान की। वसुदेव जी लेकर चले गए और धीरे 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 अंधेरी रात है, कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे यमुना के किनारे पहुंचे हैं वसुदेव, यमुना मैया ने देखा हमारे पति आ रहे, हम भी दर्शन करेंगे भगवान के। आनंद देखो तो चली आई रसिया, आनंद देखो तो चली आई रसिया, आनंद देखो तो चली आई रसिया, आई रसिया, चली आई रसिया, चली आई रसिया, चली आई रसिया।
अब यमुना कैसे पार करें, और यमुना मैया और ऊपर उफान ले रही। क्यों? बोले हम अपने पति के दर्शन करें। आगे जैसे बड़े वसुदेव सो भगवान कन्हैया ने धीरे से चरण लटकायो, और कई ने तो शर्म खाए गए, ससुर की दाढ़ी छुए जाएगी जबरदस्ती। हाँ, भगवान समझ गए यमुना जी दर्शन करना चाहती है, यमुना पटरानी है भगवान की। दर्शन दिया भगवान ने, यमुना नीचे चली गई और पार हुए वसुदेव जी, और रात में ही यशोदा के आंगन में पहुंचे, भगवान को लिटाया और कन्या को उठाया, उन्हीं पैरों पुनः वापस मथुरा आ गए। भैया इधर क्या हुआ, मेरे सज्जनों ध्यान रहे, सुबह जैसे हुआ और माया, जब आनंद होता है तो शांति होती है, और माया जैसी आई तो माया रोने लगी, चीखने लगी। कंस को पता चला देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म लिया है, तो तुरंत ही कंस दौड़ करके आया और देखा अगर तो देवकी बोली भैया अब की बार तो बेटी है, भांजी है, तेरे कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ दे भैया। कंस ने सोचा ये कैसे हो गया, परंतु नहीं छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है इसका पति काल बने, इसका बेटा काल बने। बहन तूने जैसे सभी बेटा हमें समर्पित किए, वैसे ये भी हमें समर्पित कर दे। कन्या को लिया, जमीन में पटका, आकाश में जाकर के चपला बन गई और कहा रे अभिमानी, तूने मुझे क्या मारा, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा। और ध्यान देना इधर क्या हुआ, नंद बाबा गैया की खेत में, परीक्षित जी 85 साल के हो गए बाबा, और घर में बेटा भयो ना है। अब बाबा खेत में बैठे माला जप रहे हैं, तो माला पे भगवान को मंत्र ना जप रहे, अब तो लाला भयो नहीं, अब तो पतो नहीं कब होएगा, अब तो बुढ़ापो आएगा, लाला भयो नहीं, अब बेटा ना भयो, ये मंत्र जप रहे, बेटा ना आएगा, बुढ़ापा आ गया। इधर नंद की बहन सुनंदा ने सोचा कि भाभी के लल्ला हुए के, तो पहले से डेरा डाले का है, बोले अगर लाला हो ना तो भाभी मेरे गले को 9 लाख हार हमें मांगेंगे। हाँ, तो सुनंदा पहले ही पहुंच गई। और ध्यान देना जैसे ही सुबह हुआ, आज नंदरानी जागी नहीं, क्यों? जहाँ आनंद होता है ना वहाँ बड़ी शांति होती है। जब नंदरानी नहीं जागी, सुनैना यानी नंद की बहन सुनंदा गई और उन्होंने धीरे से चदरिया को हटाया, और वह झीनी सी चदरिया में श्यामली सूरत, मोहनी मूरत भगवान श्याम बाल स्वरूप में लेटे हुए हैं। और जैसे ही देखा सुनंदा ने दौड़ पड़ी और दौड़ करके गई नंद बाबा के पास, अरे भैया हैगा हैगा हैगा। नंद बाबा बोले लाली काहे को अल्लाह बेचारे पे का है गयो, अरे क्या गयो, अरे का भयो बता तो सही, अरे क्या गयो बताएगी कि नहीं। सो कहने लगी भाभी के लल्ला है गयो। तो जो बाबा 85 साल के हते ना, हाँ एकदम फुर्ती आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे 25 साल के हो गए। और सीधे गए जमुना जी में जाके कूद पड़े, गोता लगाया, और उसके बाद में बढ़िया स्नान करके और बढ़िया मुँह पे खेजा पियो, और फिर मोटो मोटो काजर लगायो। और ब्रज में काजर की बहुत शौक है, हाँ, तो मोटो मोटो काजर लगायो, बढ़िया पीली बगलबंदी पहनी और बढ़िया मान काढ़ी। और उसके बाद में एक बच्चा से बोले छोरा ना ये ने दर्पण लिए देख तो जरा कैसो लग रहे हो। बालक नहीं बाबा बड़ो मलूक लग रहे हो। अच्छा अब चलते हैं नंद रानी को बधाई देने। तो सब ब्रजवासी चले गए, नंद बाबा अपने भाइयों को लेकर नंद रानी के महल पर पहुंचे और बधाई दे रहे, नंद रानी को बधाई हो, नंद रानी को बधाई हो। अब जो माताएं बधाई डालना चाह रही है ना वो बधाई डाल लें, उसके बाद आरती प्रसाद होगा। और बधाई तो डली रही, तो कहाँ भैया इनके नाना जी, और कहाँ सब आजा सब कमेटी वाले।